हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे? आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। और इस प्लानिंग चैप्टर को हम लोग फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हैं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट फंक्शन इज नोन एज प्लानिंग। व्हाई प्लानिंग इज नोन एज फर्स्ट फंक्शन? बिकॉज प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट द ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उसके बाद ही उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेट सबसे पहले किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेट सबसे पहले करा जाता ही किसमें? प्लानिंग में। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट प्लानिंग definition. So there are two definitions of planning. That means planning bridges the gap between where we are today and where we want to go. Or planning, thinking in advance what to do, how to do, when to do and by whom it should be done. तो आप लोगों ने मेरे साथ प्लानिंग फंक्शन फिनिश करना है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि प्लानिंग मेरे पास प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा एंड देन हम लोग कंट्रोलिंग वाला पार्ट फिनिश करेंगे। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। सर मीनिंग? सर अभी डिस्कस कर रहे थे दैट प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom it should be done. Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. In simple words, we can say that planning bridges the gap between where we are today and where we want to go. There are different features of planning. Like first feature, planning contributes to the objective. That means planning helps to achieve the organizational goal. प्लानिंग करी ही क्यों जाती है? सब प्लानिंग गोल्स को अचीव करने के लिए करी जाती है। दैट मींस प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैं बता चुका हूं कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन क्यों है, क्योंकि गोल सेट ही प्लानिंग के अंदर होते हैं जी। थर्ड, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, वेदर इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर। हर इंसान को अपना काम करने के लिए पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। तो मैं जानता हूं कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है, बट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एट एवरी system, in every type of organization, whether it is run by male or female, whether the business is in rural area or in urban area, every business need planning. That is why planning is all pervasive. Planning is futuristic. That means planning is done for the future, not for the past and present. Planning is done for the future. That is why planning is a futuristic concept. Planning is a continuous process. Once the objective is achieved, the new objective arises, and to achieve that objective, we again need planning. So planning is a continuous process. That means there are 5 features of planning. Planning helps to achieve the organization goals. Planning is a primary function of management. Planning is all pervasive. Planning is futuristic, and planning is a continuous process. जैसे कि मैंने आपको बताया that planning contributes to objective, इसका मतलब है प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर ये आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी ना, ये बात आप तभी बता चुके हो कि प्लानिंग फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प भी करूंगा, तभी तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ही माना जाता है। सेकंड सर, मेरे पास प्लानिंग इज अ प्राइमरी, it is the first function to be performed by every manager. No other function is tend to be performed without planning. सर वैसे मैं बता दूं एक बात आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं ना, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और पता है प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है, सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजिंग है, थर्ड स्टेप स्टाफिंग है। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के बिना नहीं हो सकती, और प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती। और प्लानिंग सबसे पहला इसलिए होता है क्योंकि सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव ही प्लानिंग के अंदर होता है। थर्ड सर, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस वी नीड प्लानिंग। फोर्थ, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर कुणाल सर, इट इज नॉट डन फॉर द पास्ट, इट इज डन फॉर द फ्यूचर। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। Planning is never done for the past. All the managers try to make prediction and assumption for future on the basis of past experience of the manager. Planning is a continuous process, never ending process बच्चों।
एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करी जाती है, ऑब्जेक्टिव अचीव, नया ऑब्जेक्टिव अराइज, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी अगेन नीड प्लानिंग स्टूडेंट्स। तो यस, प्लानिंग की जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, उसके बाद प्लानिंग की मैंने आप लोगों को फीचर्स बताए, अब आगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देयर आर different ways or alternatives available to achieve the objective, but which alternative is best, ये बात कौन बताता है? प्लानिंग। प्लानिंग टेल्स मी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दैट मीन्स प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज। एग्जैक्टली कुणाल सर, प्लानिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जहां सर माइंड यूज होता है ना सर, ऑटोमेटिकली माइंड की यूसेज से इनोवेटिव आइडिया डेवलप हो सकता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप सर फ्यूचर के बारे में पहले से सोच के चलोगे तो सर आने वाली अनसर्टेनिटीज के बारे में भी स्ट्रेटेजी बना लोगे। आने वाली प्रॉब्लम को कोई रोक तो सकता नहीं, बट अगर आपने उस प्रॉब्लम के बारे में प्लान किया होगा, डेफिनेटली सर इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपको पता है कि तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क, तब होता है कंट्रोलिंग। बट स्टैंडर्ड सेट कहां होते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड सेट होते हैं आप लोगों के पास प्लानिंग के अंदर। तो फर्स्ट मेरे पास आ गया प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैं बहुत कंफ्यूज हूं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं। वी हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, बट जब मैं हर एक ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचूंगा, एनालाइज करूंगा, तो एक ऑल्टरनेटिव को चूज करूंगा। दैट मींस प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। Planning provides direction. It is concerned with predetermined course of action. It provides directions to the efforts of employee. Planning makes clear what employees have to do, how to do, when to do. Second, planning provides innovative ideas, बच्चे. Exactly, students, planning is means application of mind. And when we are continuously using our mind, तो एक ना एक दिन तो बच्चे innovative, और innovation सिर्फ सोचने से आती है। सोचना, thinking process, वही तो planning है। So planning requires high thinking process. So there is a great scope of finding better ideas, method and procedures to perform a particular job. Process forces managers to think differently and assume the future condition. तो जब आप differently बार बार सोचोगे, definitely it creates innovation. Next, planning reduces the risk of uncertainty. Organization काफी सारे problems face करती है, unexpected situations आ सकती हैं, but planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to see the future by some assumption regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. So if a businessman continuously scan the environment, if the businessman continuously prepares plans for the future, definitely it will reduce the uncertainty for the future. Planning establish standards for controlling. एक बच्चे को मैंने बोला कि आपने 3 आवर्स के अंदर इस टेस्ट को, इन 34 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। दैट मींस वो 3 आवर्स और वो 34 क्वेश्चन, वो हो गया स्टैंडर्ड। अब मैं कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा कि उसने उस टाइम पर उतने क्वेश्चंस करे या नहीं करे। दैट मींस मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने को कंट्रोलिंग बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड सेट किस में होते हैं? प्लानिंग में। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स। फीचर्स डन, इंपॉर्टेंस डन, प्लानिंग की आती लिमिटेशन। सर फर्स्ट लिमिटेशन, इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स जो सोचा जाए वो हो भी जाए, ये बात जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी कैसे स्टूडेंट्स? ऑलरेडी आप लोगों का प्लान बना हुआ है, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। बाई चांस अगर किसी एक एम्प्लॉय के पास बेटर आइडिया है, तो एम्प्लॉय बॉस के पास जाता है, बोलता है मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तो बॉस कहता है चुपचाप जो प्लान बने हैं हम उसको फॉलो करेंगे, तू मत बता। अब ठीक है, उसके पास बेटर आइडिया था, उसको मना कर दिया गया, अगली बार से नहीं बताएगा। अगली बार से नहीं बताएगा मतलब वो अगली बार से सोचेगा भी नहीं। अगली बार से सोचेगा नहीं तो उसकी थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी, और इसका मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी है डिफरेंट सोचने की, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। प्लानिंग involves huge cost. Exactly, we need a specialized person to make plans, and the experienced and specialized person may include a cost. Planning is a time consuming process. मतलब मैं सीरियसली बताऊं, आज इंप्लीमेंटेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं 2 तरह के लोग देखता हूं। एक लोग होते हैं सोचने वाले और एक होते हैं करने वाले। भाई सोचने वाले को सिर्फ सोचने का टाइम चाहिए, ये बात सोचने में कि करने वालों से काम क्या करवाना है। समझो बात को, थिंकिंग प्रोसेस इतना बड़ा है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बैठा हुआ लैपटॉप पर, तो मुझे लगता है कि यार आप कुछ कर तो रहे नहीं, कह रहा मैं सर सोच रहा हूं।
मैं सोचना भी कुछ क्या होता, अरे नहीं, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भाई, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। मैं अपने प्रोफेशन के बारे में आपसे बात करता हूं, मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं, मैं ऑनलाइन में इतनी क्लासेस अरेंज नहीं करता, ये तो आप लोगों के बोर्ड्स हैं तो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं, बट मैं ऑफलाइन टीचर हूं भाई, मुझे ना 6-7 आवर्स की क्लास ऑफलाइन लेनी होती है। बट मैं अगर ऑनलाइन टीचर होता और ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता, मेरा आधा टाइम सिर्फ सोचने में जाता कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊं, मैं क्या बोलूं क्लासेस में। मैंने काफी सारे ऑनलाइन टीचर्स को देखा जो सिर्फ प्योरली ऑनलाइन है, वो सिर्फ और 5-6 आवर्स पहले थिंकिंग प्रोसेस में लगाते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करते हैं। बहुत मुश्किल काम है भाई यार। तो प्लानिंग, यस, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जो सोच लिया 100% वो अचीव हो जाएगा, तो फिर बात ही क्या होती लाइफ के अंदर। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार बोल दिया जो फॉलो करने के लिए, सिर्फ आपने वो ही फॉलो करना है। अब बाई चांस गड़बड़ है, बट क्या करूं, अगर एकदम से प्लान चेंज कर दूंगा तो भाई पता नहीं कॉस्ट तो बहुत लग जाएगी, तो कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, चलते रहो जी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि प्लान चेंज होते हैं तो सब प्लान चेंज होते हैं, आगे का पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी सी कॉस्ट बेयर कर लूंगा, कोई बात है थोड़ा टाइम ज्यादा लगने दे, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाएगा, बट बार बार चेंज मत कर। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसको हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, दैट मींस लीड्स टू रिजिडिटी। इसके दो नाम होते हैं, चेक कर लेना, आप लोगों के पास आएगा। इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन वंस and it is concerned with future only, and future is uncertain. So in planning various assumptions are made, but these are not 100% correct, students. Planning may not work in a dynamic environment, as we know that business works in dynamic environment and environment is keeps on changing. तो क्या पता है ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आए जिसमें आपका प्लान फेल हो जाए, काम ना करे जी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो बोला गया वो मानते जा, अपना दिमाग मत चला, अपना दिमाग नहीं चलाएगा, ऑटोमेटिकली तेरी क्रिएटिविटी एक दिन कम हो जाएगी जी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मैंने आपको बताया प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। डिस्कस करना होता है, बात करना होता है, 100 लोगों से पूछना होता है, फिर इंप्लीमेंट करना होता है। ऐसे प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो जाते। कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस along with the salary of the expert of the company has to spend a lot of time and money. Planning involves a huge cost. Planning is a time consuming process. बता चुका हूं जी। Planning does not guarantee success. Sometime manager have a false sense. लगता है, कभी कभी हम इंट्यूशन आ जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं प्लानिंग करते वक्त। ठीक है यार, अगर आप ये लोग यूज करोगे तो हमेशा थोड़ी ना आपके पास सक्सेस मिलेगा मिलेगा। मुझे लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, इससे मैंने प्लान ऐसा बनाया था। तो सक्सेसफुली इन पास्ट, क्या पता कुछ प्लान पास्ट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गए हो, बट इट इज नॉट श्योर कि वो प्लान अभी भी वैसे ही इंप्लीमेंट होंगे। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये मेरे पास लिमिटेशंस के बाद आप लोगों के कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कॉम्पिटिटर है भाई। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों का डिजायर टेस्ट चेंज हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज आ गया। चेंज इन बाइंग कैपेसिटी, लोगों की परचेजिंग पावर पर। हाँ, बट ये लिमिटेशंस आउट ऑफ द कोर्स हैं, बट ये होती हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग भी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो मैनेजमेंट के ना फंक्शंस जो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं स्टूडेंट। जब कभी भी आपने किसी को फंक्शन बोल दिया ना, फंक्शन का मतलब होता है काम, और जब आप बोल रहे हो ना काम है, तो पहला काम, दूसरा, तीसरा स्टेप्स होंगे इसके अंदर। एवरी फंक्शन इन्वॉल्व सम सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो अगर प्लानिंग करनी है तो उसका भी स्टेप है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 1 CR अर्न करने हैं 1 ईयर के अंदर, तो उसके लिए मैं अजम्पशंस ले रहा हूं। अजम्पशन लाइक कि मुझे कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर बाई चांस कभी टेस्ट नहीं दिया बच्चे ने तो क्या एक्शन लूंगा, कितनी बार पीटीएम्स कंडक्ट करूंगा, कोई बच्चा अगर प्री बोर्ड में एब्सेंट तो अब क्या करेंगे हम, कुछ वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस। उसके बेसिस पे उसको बोलते हैं टेकिंग डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड होता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, रास्ते ढूंढो। फोर्थ होता है इवैल्यूएट ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। और जब आप लोग ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो कुछ ऑल्टरनेटिव मेरे पास पॉजिटिव आते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स में नेगेटिव पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो चूज द बेस्ट वन। तो फिफ्थ स्टेप होता है सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सिक्स्थ इंप्लीमेंटेशन। सेवेंथ फॉलो अप एक्शन। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स प्लानिंग प्रोसेस है।
setting up of objective, developing premises, identifying different alternative, evaluate each and every alternative, select and best alternative, implement and follow up of action. ये हमारे पास प्लानिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट. तो फर्स्ट स्टेप आ गया सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. सर बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे क्या प्लानिंग करोगे? चैप्टर स्टार्ट किया तब से एक बात बोल रहे हो कि प्लानिंग के अंदर ही तो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. पहला स्टेप ही ये होता है. सो इन प्लानिंग फंक्शंस मैनेजर may with setting up of objective because all the policies, procedure, method totally depend upon the objective. Objective के बिना कुछ नहीं हो सकता. Developing premises sir. So premises refers to making assumptions. Assumption लेनी होती है. भाई मैंने एक शॉप ओपन कर दी, उसके अंदर मैं स्वीट शॉप है, मिठाई बेचना चाहता हूं. कितनी मिठाई बिक सकती है? लेबर अगर बात बीच में छुट्टी कर जाएगी तो क्या करूंगा? बाई चांस जिससे मैं रॉ मटेरियल लेता हूं, अगर ये रॉ मटेरियल वाला नहीं पहुंचा टाइम पर तो मैं किससे लूंगा? मैं जिसको बेचता हूं अगर यहां नहीं बिका तो आगे कहां बेचूं? अरे वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस भाई. प्रेमिसेस अजम्पशन लेनी पड़ती है. ये नहीं तो क्या करूंगा उस वक्त? भगवान करे ना हो ऐसी जो तू नेगेटिव सोच रहा हो, बेशक ना हो, और जो तू पॉजिटिव भी सोच रहा हो मैं कह रहा हूं वो हो जाए, बट अजम्पशंस तो लेनी पड़ेंगी यार. So premises refers to making assumptions regarding future premises are the base on which plans are made. देखा, assumptions एक base होते हैं जिसके ऊपर plans बनाए जाते हैं. Many forecasts are made to find out the demand for product. Change होगी demand तो क्या करूंगा? In environment, government अगर अपने government ने बोल दिया लाइसेंस लेना पड़ेगा तो क्या करूंगा? गवर्नमेंट ने बोल दिया टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या करूंगा? अगर शॉप के साथ दूसरी शॉप आ गई तो क्या करूंगा? अरे ना है ऐसा, ना हो, बट हो तो क्या करूंगा? पहले से एक सब स्टैंडर्ड प्लान बना के चलना पड़ता है. डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 1 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रास्ते क्या क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं. आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, वेज कहते हैं उसे, वेज. और हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए पॉजिटिव है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए नेगेटिव है. तो कंफर्म है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, पर जिसमें पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जी, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड which have more positive aspects and less negative aspects. Manager try to eliminate those alternatives जिसमें negative aspects ज्यादा होते हैं, and sometime instead of selecting one alternative, a combination of different alternative has to be selected. Next, implementation of plan. जो प्लान आप लोगों ने, हाँ जी, जो प्लान आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन करो. जी, प्लान्स ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिए, प्लान्स आर मेड ऑन द पेपर, देयर इज नो यूज ऑफ दीस प्लान्स अनलेस until these plans are put into action. प्लान्स बहुत बनाए जाते हैं, बट अगर वो प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं हुए तो ऐसे प्लान्स बनने का फिर कोई फायदा नहीं हुआ. और प्लान्स बनने के बाद चेक जरूर कर लेना कि जैसे तुमने सोचा था, और चेक करने का मतलब है रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करना है कि जैसा तुमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप ऑफ एक्शन. सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, so that manager's job does not get over simply by putting the plan into action. सिर्फ प्लान को इंप्लीमेंट करना ही काफी नहीं है, मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ेगा प्लान केयरफुली while it is implemented during following the plan. So yes, ये मेरे पास प्लानिंग के स्टूडेंट्स प्रोसेस हो गया. फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, evaluate each and every alternative, select and best alternative, implementation and follow up actions. बच्चों, ये मेरे पास 7 प्रोसेस में आप बोल सकते हैं इसको. मैंने आप लोगों को प्लानिंग की, मैंने आप लोगों को प्लानिंग की डेफिनेशन बताई, प्लानिंग के फीचर्स बताए, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताई, प्लानिंग की लिमिटेशंस बताए और प्लानिंग प्रोसेस बता दिए. ये 5, ये 5 चीजें सबसे पहले आप लोगों को प्लानिंग के बारे में करना होता है. और ये मेरे पास लास्ट टॉपिक आता है कि प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी अचीव. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी कम स्टूडेंट इस लेवल को प्रिपेयर करके जाते हैं. दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे. सिंगल यूज का मतलब हो गया जो प्लान्स बनाए जाते हैं फॉर वन टाइम यूज, सिचुएशन और प्रॉब्लम एंड आर यूजली रिप्लेस आफ्टर वन यूज. एक बार यूज कर लिया, दोबारा चेंज.
Every time new plan is prepared for a new situation. For example, budget and program. Budget and program. Standing plan. Standing plan is a business plan that is intended to be used many times. एक प्लान बनाया मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, इंप्लीमेंट करी स्ट्रैटेजी, अचीव हो गया गोल, दोबारा सेम स्ट्रैटेजी, फिर दोबारा सेम स्ट्रैटेजी, फिर दोबारा सेम स्ट्रैटेजी. ये चल सकता है, बार बार चलता है, रिपीटेटिव है. यहां पे मैंने बजट बनाया कि भाई इस बार का मेरा बजट है 10 लाख रुपए, क्या पता अगली बार कम हो, क्या पता अगली बार ज्यादा हो. तो बजट एंड प्रोग्राम सिंगल यूज है. बाकी आप लोगों के स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ये सब आप लोगों के पास स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं जी. सबसे पहले आपके पास आता है जी ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, 3 महीने में अचीव करना, 6 महीने में अचीव करना. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है. देखो जी, दीज आर एंड रिजल्ट. हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो मैं किस स्टेज पर होऊंगा. दीज आर एंड रिजल्ट. ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन. ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होता है जी, फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जो अचीव हो भी सके. नेक्स्ट मेरे पास आता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के बच्चों में से 3 बातें याद रखना जी. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रैटेजी. हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, दैट मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्ट्रैटेजी. किस तरीके से आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी. एंड थर्ड, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मैं स्टेप्स ले रहा हूं कुछ कंपटीशन को बीट करने के लिए, स्ट्रैटेजी. ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए. दोबारा बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये 3 वर्ड्स पढ़ने होते हैं, ये इससे स्ट्रैटेजी अचीव होती है जी. अ स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. कॉम्प्रिहेंसिव. 10 लाख कमाना है, सिंगल ऑब्जेक्टिव. 10 लाख को कमाने के लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज नोन एज स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं जी. स्ट्रैटेजी एवरी टाइम न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर. सर बार बार यूज होती है स्ट्रैटेजी. सर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म, हाँ बता दिया. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ बता दिया. A common decision in strategy are whether to introduce new product or not. If to introduce a new, how finding out the customer, making changes. सर इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी. सर नेक्स्ट मेरे पास आता है सर मेथड. द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका, उसको बोलते हैं सर मेथड जी. नेक्स्ट पॉलिसीज. पॉलिसीज बनाई जाती है स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स के लिए. पॉलिसीज एक पैरामीटर होती है जिसके अंदर रहकर मैनेजर डिसीजन लेता है. सॉरी सर, हमारी पॉलिसी है, हम उसी बच्चों के एडमिशन लेते हैं जिनकी क्लास 11th में 70% से अबव स्कोर किया होगा. अब बाहर की दुनिया कोई भी आ जाए, हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी आउटसाइडर्स के लिए. पॉलिसीज आर, हाँ जी, जनरल गाइडलाइंस, नॉट अ स्पेसिफिक, जनरल गाइडलाइंस मेड फॉर द आउटसाइडर, इन विच ये एक मैनेजर की डिस्क्रिशन डिसाइड करता है कि मैनेजर क्या डिसीजन ले सकता है. तो पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Policies describe how the work is to be done. They are made by, ये भी all level, top level, middle level की अलग policy, lower की अलग. Policies are derived from the objective. It helps encourage employee and critical situation. एक स्कूल की पॉलिसी है कि हम एडमिशन सिर्फ 60% वाले या फिर उसको ज्यादा को देंगे जी. रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट. पॉलिसीज आर जनरल, रूल्स आर स्पेसिफिक, जिसमें फाइन लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना. Rules are norms regarding action and non-action of employee. It is a guide of behavior employee. It describes what is to be done and what was not to be done. Rules are rigid. Policies are flexible. Procedure, sequential steps. Bread बनानी है, raw material लेकर आओ, मशीन में डालो, निकालो, सोक करो जी उसको, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, पैक होगा, पैक, स्टेप बाय स्टेप. Whenever sequential steps are needed, उसको बोलते हैं procedure. So procedure are sequential of C steps to be followed by employees in different situation. The procedure can be defined as the exact manner in which the activity has to be performed. तो जैसे कि एडमिशन लेने का प्रोसीजर, पहले उस विंडो में जाओ, मार्कशीट रजिस्टर करवाओ, फिर वहां फीस पे करो, फिर एडमिशन स्लिप लो, फिर वहां सबमिट करो, हो गया एडमिशन. स्टेप्स हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर सारे प्लान्स आ जाते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोग्राम. सो प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, policies, procedure, rules, all these planned together form a program जी. सारे जब बन जाते हैं प्रोग्राम.
बजट इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, कितना खर्चा होगा फ्यूचर में, सेल्स बजट कितना है, कैश। तो बजट बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। और एक बात और बता दूं, बजट एक कंट्रोल डिवाइस है, मैं पहले से ही बजट बना लेता हूं और उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी लेवल ऑफ कैश बजट, कैपिटल बजट, फाइनेंस बजट। सो मैंने आप लोगों के साथ प्लानिंग डेफिनेशन, प्लानिंग फीचर्स, प्लानिंग इंपॉर्टेंस, प्लानिंग लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, ये 5 तो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ प्लान। आपके पास टाइप्स ऑफ प्लान से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को केस स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को अगर इस नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चे चैनल को, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए जी। थैंक यू सो मच।